नमस्कार दोस्तों। आज हम कोलेस्ट्रॉल के विषय में सरल भाषा में समझेंगे। मान लीजिए कि आपका शरीर जो है वो एक बहुत सुंदर नगर है। उसमें महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो आपका हृदय है, जो जीवनदायिनी रक्त का संचार पूरे शरीर में करता है और ये करता है रक्त वाहिनियां यानी धमनियों के द्वारा। इन धमनियों को समझ लीजिए कि इस शहर की ये अलग अलग सड़कें। शहर में सब कुछ सुव्यवस्थित चल रहा है। कुछ तत्व शहर में और दूसरे भी हैं जो नियंत्रित मात्रा में रहते हैं, तब तक ठीक है, परंतु अगर ये बढ़ जाते हैं तो समस्या उत्पन्न कर देते हैं। इनमें से मुख्य है कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स। इन चारों के विषय में तो आप जानते ही होंगे, मतलब नाम से तो आप परिचित है ही। आज हम केवल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। बाकी अगले वीडियो में बाकी 3 तत्वों के बारे में हम जानकारी लेंगे। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही मन में एक टेंशन आ जाती है, चिंता आ जाती है ना? पर ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल केवल एक हानिकारक पदार्थ नहीं है, वह हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। कोलेस्ट्रॉल केवल हानि करता नहीं है, परंतु यह एक बहुत ही आवश्यक वसायुक्त यानी लिपिड है, जिससे हमारे शरीर के बहुत सारे महत्व कार्य होते हैं। जैसे कि अपनी जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं की जो परत होती है उनका बनना, विटामिन डी का बनना, कुछ आवश्यक हार्मोन्स, बाइल पित्त मतलब बाइल सॉल्ट्स या बाइल एसिड्स का बनना, जिसको बाइल एसिड्स यानी हम आम्ल पित्त भी बोलते हैं। ये सब के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत आवश्यक होता है। अब हम जानते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल कैसे मदद करता है। सबसे पहले लेते हैं हम जो अपनी सेल्स होती है यानी कोशिकाएं। अब कोशिकाओं के बाहर की जो परत होती है यानी झिल्ली, इसको हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत आवश्यक होता है। ये कोशिकाओं को सुरक्षा भी देता है एवं यह कोशिकाओं को लचीला भी बनाता है। दूसरा, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनते हैं। यदि कोलेस्ट्रॉल ना हो तो ये हार्मोन्स बन ही नहीं सकते, जैसे कि कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। तीसरा पॉइंट, विटामिन डी। हमारे त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यह सूर्य की यूवीबी वेव्स से मिलकर हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यदि ये कोलेस्ट्रॉल ना हो तो ये विटामिन डी बन भी नहीं सकता। चौथा पॉइंट, जिसको हम आम्ल पित्त बोलते हैं यानी बाइल एसिड। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल की मदद से लिवर ये बाइल एसिड बनाता है। अब कैसे, ये समझते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल लिवर में जाता है तो लिवर की जो कोशिकाएं हैं वो कोलेस्ट्रॉल की जो एक यानी समझ लो कि जो केमिकल रूप है उसको परिवर्तित करता है। यानी केमिकल मतलब कि हम हिंदी भाषा में बोले तो ये रासायनिक रूप जो उसका है उसको परिवर्तित करता है
प्राइमरी सिंपल घटकों में, जिसको हम बाइल एसिड्स बोलते हैं, ये बाइल एसिड्स है वो आगे धीरे धीरे बाइल सॉल्ट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये बाइल सॉल्ट्स बाइल के साथ मिलके अपने पाचन तंत्र में जाते हैं, जहां पे हमारे द्वारा खाए गए जो भोजन है उसके अंदर जो फैट है उसको पचाने में सहायता करते हैं। यानी ये समझ लो कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का एक कच्चा माल है। यह एक प्रकार का वासायुक्त पदार्थ यानी लाइपेज है। अब ये मदद कैसे करता है? बाइल के साथ जब कोलेस्ट्रॉल पाचन तंत्र में जाता है तब ये हमारे भोजन के अंदर के जो फैट्स हैं उनको बहुत छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, विशेषकर लाइपेज, ये उसमें रहने वाले फैट्स को पचाने में बहुत अच्छे से प्रभावशाली रूप से कार्य कर सकती है। और हमारे शरीर में जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, जैसे कि विटामिन ए, टी, ई और के, इनका भी एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कराने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। अब हम 5वां पॉइंट लेते हैं, जिसके विषय में अभी तक हमने बात नहीं की है। 5वां पॉइंट है कि आपको ये जान के आश्चर्य होगा, हमारे मस्तिष्क एवं नसें यानी जो नर्वस सिस्टम है, इनके जो मुख्य यूं कहिए कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल टोटल जितनी मात्रा में है उसमें से अधिकतम मात्रा यदि हम देखें तो हमें मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम में मिलती है। अब ये कैसे? आपको पता है कोलेस्ट्रॉल हमारे जो नसें है उसके ऊपर एक सुरक्षित कवच बनाने में मदद करती है, जिसका नाम हम बोलते हैं माइलिन शीट। अब इसको हम इस तरह समझेंगे जैसे कि आपने लाइव वायर देखी है, घर में वायर तो सबकी होती है। वायर के ऊपर जो प्लास्टिक कराया जाता है जो उसको इंसुलेट करता है, मतलब फिर हम वायर से करंट भी जाए और वायर को छू ले तो हमें करंट नहीं लगेगा। ऊपर से वो जो इंसुलेशन है, जो प्लास्टिक कवरिंग है, वो अंदर की वायर को सुरक्षित रखता है। बिल्कुल इसी तरह से जो कोलेस्ट्रॉल की मदद से हमारा शरीर जो नसों के ऊपर जो माइलिन शीट का कवर लगाता है, ये माइलिन शीट इन नसों को सुरक्षा प्रदान करता है एवं नसों से जो भी मैसेजेस जाते हैं उनको तेजी से एक ओर से दूसरी ओर पहुंचाने में मददरूप होता है। समझे आप अभी कोलेस्ट्रॉल कितना जरूरी है? अपनी जो नसों की जो कोशिकाएं हैं उनकी भी जो परत है उसमें कोलेस्ट्रॉल एक महत्वपूर्ण घटक है जो उन कोशिकाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। दो नसों के बीच में हम इंग्लिश में जिसको साइनेप्स कहते हैं, उसके अंदर एक लिक्विड पदार्थ बनता है। जब कोई मैसेज आता है तो वो एक नर्व से दूसरे नर्व तक जाने के लिए उस सिनेप्स के बीच में वो जो पदार्थ है वहां से वो मैसेज पास ऑन होता है और इस तरह से हमारे एक नस से दूसरी ओर तक वो मैसेजेस जाते हैं शरीर में। इस पदार्थ के अंदर भी और इस मैसेज को एक ओर से दूसरी ओर पहुंचाने में भी कोलेस्ट्रॉल का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये उनको मदद करता है कि मैसेजेस बहुत तेजी से वहां तक पहुंचे। इसी तरह से हमें जो याद शक्ति है हमारी, फिर हमारी जो स्मरण शक्ति, याद शक्ति बोलो या हम जो सीखते हैं, जो हम याद करते हैं, ये सब के लिए भी कोलेस्ट्रॉल का एक महत्वपूर्ण योगदान।
यानी आप ये जान गए हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हमें हानि नहीं पहुंचाता, पर हमारे शरीर के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक तत्व है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के नाम से सिर्फ डरना जरूरी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल वास्तव में देखा जाए तो जीवन है। आपने देखा होगा एक अंडे के अंदर जो चूजा बनता है, तो उसके अंदर जो पीलापन है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो ही उसी में से जीवन बनता है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वास्तव में एक जीवनदायिनी पदार्थ, जिसको हमने अभी ये जो 5 पॉइंट्स मैंने समझाए उसमें भी समझ लिया कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी भूमिका है उसकी हमारे शरीर में चलाने की। यदि ये ना हो तो हमारे बहुत सारे आवश्यक कार्य होने से रहे। परंतु समस्या तब आती है जब ये अपनी नॉर्मल मात्रा जो लेवल है उससे ये बढ़ जाता है। मतलब कि जैसे हमने पहले बात की थी कि शरीर में कुछ तत्व है जो अपनी नॉर्मल लेवल से अगर बढ़ जाते हैं तो वो समस्या तैयार कर देते हैं। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रहती है तब तक सब कुछ बढ़िया है, परंतु जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमें नुकसान पहुंचाता है। अब आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स के विषय में, और कोलेस्ट्रॉल और ये सब तीन जो है ये जब बढ़ते हैं तो क्या तकलीफ होती है और इनका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, या कुछ चीजें जिससे हम दैनंदिन जीवन में कुछ चीजों का हम ध्यान रखें जिससे ये नियंत्रित रह सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे।